हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में आने वाले हफ्ते में कैसा मूवमेंट देखा जा सकता है। तो इसमें हम दोनों टाइप का ही डिस्कस करेंगे। एक जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना पसंद करते हैं उनके लिए भी बताएंगे कैसा मार्केट मूवमेंट देखा जा सकता है, और जो लोग अपने इंट्राडे वगैरह में ट्रेड करना पसंद करते हैं उनके लिए भी हम बताएंगे कैसे मार्केट में मूवमेंट देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्रूड ऑयल में हम लॉन्ग टर्म वाला एक बार देख लेते कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों एरिया मार्क किया हुआ है। एक ऊपर में एक सप्लाई एरिया है, नीचे में एक डिमांड एरिया है। तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ये एरिया फॉर्मेशन होने के बाद में यहीं से प्राइस काफ़ी टाइम यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद में प्राइस ने ऊपर में गया। यहाँ पे भी एक आपका एक सप्लाई एरिया था, सप्लाई एरिया से फिर यहाँ तक आया, दोबारा उसी जगह से भी दोबारा ये एक फॉलो अप जोन बना हुआ था। फॉलो अप जोन से यहाँ से रिएक्ट करते हुए यहाँ पे ये नीचे तक में आया। अब उसके बाद में ऐसे करके एक मूवमेंट दिया, दोबारा यही जगह में आकर के ये रुका हुआ है। फ्राइडे में जो है यहाँ पे आने के बाद में इसने क्लोज दिया हुआ था। अब क्वेश्चन है ये प्राइस अभी कहाँ पे जा सकता है। देखिए प्राइस क्या हुआ ना, यहाँ पे कंटिन्यूअस जो है ना 4 हफ्ते से, मतलब करीब करीब 1 महीना से प्राइस गिरता रहा। ठीक है, अब कितना तक गिर सकता है ये जो एरिया है ना, अब हम इसको क्या करते हैं ना, हम इसमें डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो ये एक एरिया है जो हमने पहले ही मार्क किया हुआ था, और उस एरिया से देखिए प्राइस ने रिएक्ट करते हुए यहाँ पे आया। ठीक है, अब इस लेवल में आने के बाद में फिर प्राइस जो है नीचे की तरफ में उसी जगह में आ गया। अब दोनों चीज़ें पॉसिबल है। जो लोग लॉन्ग टर्म में ट्रेड लेना पसंद करते हैं वो लोग यहाँ पे इस एरिया में शॉर्ट कभी भी मत कीजिए। इस एरिया को जब तक ये आइडेंटिकली तोड़ ना दे तब तक आप लोग जो है इसमें शॉर्ट बड़ा कोई भी शॉर्ट का प्लान मत कीजिए। ठीक है, इसको तोड़ के अगर कोई प्राइस नीचे आ जाता है ना, तब यहाँ से यहाँ तक जो है आप शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है क्रूड का गोल यहीं तक होना चाहिए, जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, अब इसमें अगर बाई का अगर प्लान बोला जाए, क्योंकि ये भी तो एक एरिया है ना, डिमांड एरिया है, यहाँ से भी तो प्राइस कुछ ना कुछ ऊपर में जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या होता है ना, तुरंत हम ट्रेड में नहीं बैठेंगे, ये एरिया के अंदर में आएगा। उसके बाद में जैसे ही कुछ बुलिश कैंडल बुलिश पैटर्न वगैरह फॉर्मेशन होता है ना, तो उसके बाद में यहाँ से हम बाई का प्लान कर सकते हैं। अच्छा, बाई का प्लान हम कहाँ तक कर सकते हैं, बाई का प्लान हम ये एरिया तक हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो एक एरिया हमने ड्रॉ किया हुआ है 6580-83 के आसपास में, यहाँ तक हम लोग बाई का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे लेवल्स काफ़ी सारा है, वो मैं आपको आगे और बताने वाला हूँ। तो दो चीज़ें पॉसिबल है, इसके एरिया के अंदर में कोई अगर बुलिश कैंडल बुलिश पैटर्न फॉर्म करे तब आप यहाँ से बाई का प्लान कीजिए, अदरवाइज इसको अगर तोड़ देता है तब जा करके यहाँ पे आप शॉर्ट का प्लान कीजिए, वो भी यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से प्राइस काफ़ी टाइम के लिए आपको रुकने वाला है। उसके बाद में आपको कुछ हफ्ते तक भी यहाँ पे रुक सकता है इस एरिया में, फिर जाकर के प्राइस एक अच्छा खासा रैली अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें छोटा टाइम फ्रेम में भी आते हैं, तो लॉन्ग टर्म वालों को भी समझ में आ गया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जो इंट्राडे वाला जो ट्रेडर है उनको क्या करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए क्या करना चाहिए, ये एरिया जो है ना, यहाँ पे अगर आप सेल भी करते शॉर्ट भी करते हैं ना, तो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। जैसे ही तुरंत कोई अपना बुलिश फॉर्मेशन हो जाए ना, आपको तुरंत ट्रेड से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये एक एरिया है, डिमांड एरिया है। तो आप इंट्राडे अगर करते हैं, अब इंट्राडे में आप शॉर्ट का भी प्लान करते हैं ना, तो जैसे क्योंकि प्राइस एनी टाइम जो है नहीं ऐसे रिवर्सल मूवमेंट ले सकता है, तो उस चीज़ के लिए आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी एकदम खुला दे करके आप इसमें शॉर्ट ट्रेड में मत बैठिए। और ये भी चीज़ है, आप जो भी बुलिश कैंडल या फिर बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन होता है, ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी मैं बात बोल रहा हूँ, वो लोग तुरंत यहाँ पे बाई में बैठ सकते हैं। और बाई में जो होता है ना, इनको अच्छा खासा मूवमेंट तो देने वाला है, लेकिन काफ़ी सारा हार्डल्स जो है, ये अपना जो मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हुए ना, सबसे पहला लेवल से होता है 6211, 6257, फिर उसके बाद में 6297, ऐसे करके लेवल्स आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब लेवल्स तोड़ते हुए प्राइस यहाँ तक आने का चांसेस है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होना चाहिए, इसके बाद में अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए एक लंबा चौड़ा गैप बन के बैठा हुआ है, और गैप जो होता है ना काफ़ी डेंजर होता है, ये हम लोग भी जानते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्राइस अगर अगर बाइक में जो भी बाई में अगर हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ है, इस एरिया के ऊपर में हम लोग प्लान बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इस एरिया को तोड़ेगा, फिर उसके बाद में ये गैप जो है ना, गैप को तोड़ करके जब ऊपर में जाएगा ना, फिर हम लोग अच्छा खासा बाई का प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, ये जो एरिया हमने मार्क करके रखा हुआ है, ये जैसे 6900 के आसपास में, यहाँ तक हम एक बाई का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस एरिया को तोड़ भी दिया बाई, मतलब अगर कोई प्राइस ऊपर में जाने के बाद में, तो यहाँ से तो इसका गिरना लगभग तय है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी मतलब और भी काफ़ी सारा अगर इसमें जो भी होता है सराउंडिंग्स देखेंगे ना, यहाँ से प्राइस और ये ऊपर में एक लेवल है, इस लेवल से प्राइस गिरने का फिर नीचे आने का काफ़ी चांसेस है। और नीचे आने में कहाँ तक आ सकता है, मैक्स टू मैक्स अगर हम देखेंगे, ये जो एरिया है ना 5738-35 ये सब के आसपास में, मतलब इस एरिया के अंदर में ही आएगा, फिर जा कर के एक लंबा चौड़ा रैली का रूट प्लान कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इंट्राडे या फिर लॉन्ग में क्रूड में प्लान करना चाहिए। अब देखते हैं नेचुरल गैस में कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। नेचुरल गैस का अगर बात करेंगे तो नेचुरल गैस में आपको अभी बाइंग का कोई जगह नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग का नहीं मिल सकता। जो भी आपको मिलेगा शॉर्ट का ही आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट के लिए भी क्या करना है, ये जो एरिया हम लोगों ने एक मार्क करके रखे हुए हैं ना, जिसका ये नीचे का लेवल जो है ना 160.6 जो है, इसका नीचे में कोई अगर कैंडल आइडेंटिकली क्लोज दे देता है ना, तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन में बैठ सकते हैं। कहाँ तक शॉर्ट में बैठ सकते हैं, ये जो नीचे का एरिया है अपना 137 या फिर 6 जो भी होता है ना 137.6 7, इसका आसपास में तक आप यहाँ पे एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, मैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म वाले के लिए बाई का कोई अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब मैं इंट्राडे वालों के लिए मैं देखता हूँ इंट्राडे वालों के लिए क्या हो सकता है। जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे वालों के लिए अभी देखिए ये जो एरिया मैंने अभी बताया हुआ था ना, जो एरिया अभी बताया, तो उस एरिया से ही प्राइस अभी रिएक्ट कर रहा है। प्राइस रिएक्ट करते हुए अभी जाने वाला है। अब इसमें मैंने काफ़ी सारा लेवल्स मार्क करके रखे हुए, तो ये सब लेवल्स एक एक करके हार्डल्स मार्क करके इसको जाना है ऊपर में अगर जाना है। तो अगर कहीं से भी इसको अगर रिएक्ट करके आ जाना है, तो फिर इसको नीचे में आप इसको आने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, इसका जो प्राइस का मूवमेंट है, हम ये जो एरिया है ना, इस एरिया तक हम आपको प्राइस का मूवमेंट जो बाई का अगर हम करेंगे तो यहाँ तक हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद में अगला जो होगा, अगला हम लोग इसके बाद में जाने के बाद में कैसे ये फॉर्मेशन होता है, फिर हम लोग जो है इसमें प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इंट्राडे का अगर प्लानिंग करना है तो फिर आप हमारा जो 5 बजे से हम लाइव आते हैं ना, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग लाइव ये सब डिस्क्राइब करते हैं। तो इंट्राडे वालों के लिए यही चीज़ है। यहाँ पे एक एरिया है अपना, और ये हायर टाइम फ्रेम वाला एरिया, यहीं से प्राइस रिएक्ट करते हुए ऊपर की तरफ में जा रहा है, और अभी जा रहा है एक लेवल में फंसा हुआ है, फिर दूसरा लेवल है। और कहाँ तक हम लोग फिलहाल प्लान कर सकते हैं, 170 तक जो है हम लोग फिलहाल के लिए अभी उसमें प्लान कर सकता है। और आगे का प्लानिंग क्या होने वाला है वो हम लोग आगे चल के डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज जाने के लिए क्या है, जाने के लिए अभी इसके पास में कोई रुकावट नहीं है। जहाँ चाहे जितना दूर तक ये जा सकते हैं, कोई अच्छा खासा जो सप्लाई एरिया अगर बोलेंगे ना, वैसा भी कुछ नहीं है इसके लिए। बस डिमांड एरिया जो है ना इसका यही है, और उसके बाद में जो एकदम नीचे वाला है वो काफ़ी नीचे में है। ठीक है, वो वीकली टाइम फ्रेम में है। तो ये आपको लंबा चौड़ा एक शॉर्ट ट्रेड आपको प्लान करने को मिल सकता है। अगर इस एरिया को ये तोड़ दे, और अगर नहीं तोड़ पाता, ये अगर ऊपर के लिए जाता है, तो इसको ऊपर में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। कोई इसमें सप्लाई एरिया भी कुछ अच्छा खासा इसमें नहीं है। लेकिन इसके लिए जो हमने यहाँ पे लेवल्स मार्क किए हुए, एक तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए। उसके बाद में ये सब लेवल अगर क्रॉस कर लेता है, तो अपना फाइनल टारगेट जो होता है ना, ये एक अच्छा खासा टारगेट है। यहाँ तक हम लोग इसमें लास्ट प्लान कर सकता है इन नेचुरल गैस में। लेकिन यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा वो अपना अलग चीज़ है, अपने को देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो इंट्राडे वालों अब फिर ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ये लेवल्स का, आप इसको लेके एक बार रख सकते हो। ठीक है, इंट्राडे वाले के लिए अभी इस एरिया में कोई शॉर्ट का प्लान नहीं है। लेकिन हाँ, कोई ये सब जो एरिया है ना, ये सब एरिया से कुछ रिएक्शन देता है ना, ये जो लेवल्स है, वहाँ से आप लोग शॉर्ट का
प्लान आराम से कर सकते हैं। जैसे ये एक एरिया हो गया, यहाँ से अच्छा खासा रिएक्शन दे दिया, कोई अगर फॉर्मेशन बना दिया, कोई बियरिश कैंडल हो गया, बियरिश पैटर्न बन गया, तो आप तुरंत यहाँ से एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, फिर से वही इसी एरिया तक इसमें शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। ऐसे करके आप 2 3 4 बार जैसे भी आपको मिले आप ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है ऐसे करके ऊपर जाते जाते ये अपना जो है फाइनल अपना ये जो हम लोगों ने लास्ट मार्क किया ना, ये 178 वाला यहाँ तक ये पहुँच जाए। ठीक है, तो यही है अपना इसमें एनजी नेचुरल गैस में हम जो भी करेंगे ज़्यादातर इसमें शॉर्ट ट्रेड ही प्लान करेंगे, बाई का प्लान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इंटरडे वाले भी जो भी होता है यहाँ से अब रिएक्ट करके जा रहा है, कहाँ तक जा सकता है यहाँ तक, इसके बाद में हम लोग जो है इसमें शॉर्ट का ही प्लान करेंगे। ठीक है ना। नेचुरल गैस कंप्लीटली अभी बियरिश मूवमेंट में है, कोई भी इसमें बुलिश सिंबल भी नहीं है, कोई बुलिश इसमें आपको कुछ पैटर्न भी नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो हम लोग इसमें मेंटल सेट यही रखेंगे, जो भी करना है अपने को फिलहाल इसमें शॉर्ट का ही प्लान करना है। लेकिन जो अपना पुल बैक होता है ना छोटा छोटा, जैसे ये एक पुल बैक का मोमेंट हो गया, इस जगह में आकर के हम लोग एक बाई का प्लान कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए ऐसे करके नेचुरल गैस में भी प्लान कर सकता है। और नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के लिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको लाइव ट्रेड में अगर इंट्राडे में प्लान करना है तो आप हमारा 5 बजे में हम लोग लाइव आते हैं, तो 5 बजे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है हम लाइव मार्केट में भी आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोज करते हैं इस वीडियो को यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।